अयोध्या से बड़ी खबर मिल रही है। एनकाउंटर में बदमाश नसीम ढेर हुआ है। सरयू एक्सप्रेस पे महिला मुख्य आरक्षी पर हमले का ये पूरा मामला है। एसटीएफ और अयोध्या पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर में अपराधी नसीम ढेर हुआ है। 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। एसओ पूरा कलंदर, रतन शर्मा और 2 अन्य सिपाही की घायल होने की सूचना मिली है। थाना पूरा कलंदर के छतरीवा पारा क्याल मार्ग पर यह मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जो कि अयोध्या से मिल रही है, जहां पर एनकाउंटर में बदमाश नसीम ढेर हुआ है। बताया जा रहा है कि सरयू एक्सप्रेस पर महिला मुख्य आरक्षी पर हमले का यह पूरा मामला है। सहयोगी केबी हमारे साथ जुड़ गया है। केबी, जरा बताइए इस मुठभेड़ को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आपको हम बता दें कि ये मामला सावन मेले के दौरान अयोध्या में 30 अगस्त को सरयू एक्सप्रेस में हुआ था। इसके बाद महिला आरती को जो है वो लखनऊ में भर्ती कराया गया था। उसके बाद जो एसटीएफ ने 2 संदिग्ध के स्केच जारी किए थे, उसके आधार पर आज जो है यहाँ पे अयोध्या जनपद में थाना पूरा कलंदर क्षेत्र है वो पारा कैल और छतरीवा मार्ग पर मुठभेड़ हुई, जिसमें एक नसीम मारा गया है, जो जिसकी स्केच जारी हुई थी। ये रहने वाला अयोध्या जनपद के ही थाना हैदरगंज क्षेत्र का है। और 2 अन्य बदमाश जो घायल हुए हैं वो भी जो है वो रहने वाले अयोध्या जनपद के ही। तो कुल मिला के जो मुठभेड़ हुई है उसमें एसओ जो पूरा कलंदर रतन शर्मा, उनके हाथ में गोली लगी है। 2 अन्य सिपाही भी घायल हुए हैं। एसटीएफ के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन था अयोध्या पुलिस का। इसमें जो है जो मेन जो आरोपी था नसीम, जो रहने वाला था हैदरगंज क्षेत्र का, उसको एसटीएफ ने मार गिराया है। तो कुल मिला के बहुत बड़ी सफलता मिली है एसटीएफ को, अयोध्या पुलिस को, जिसके दौरान जो है नसीम ढेर हुआ है। बहुत बड़ा मामला था। सावन मेले के दौरान जो है सरयू एक्सप्रेस से सुल्तानपुर से जो है उसको अयोध्या आना था, लेकिन रात में उसको नींद आ गई और मनकापुर पहुंच गई। मनकापुर से वापसी के दौरान जो है इसके साथ जो है हमला हुआ था। काफी इसमें जो है इसको क्षति पहुंचाई गई थी। तो कुल मिला के बहुत बड़ी जो ये एक जो चुनौती थी एसटीएफ के पास और अयोध्या पुलिस के पास जो है यूपी, खासकर यूपी पुलिस के साथ, वो आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। नसीम को ढेर कर दिया गया है। जी केवी शुक्ला, जरा ये भी आप बताइएगा कि जो 2 अन्य सिपाही घायल बताए जा रहे हैं उनकी क्या स्थिति है अभी? देखिए, एसएचओ रतन शर्मा और जो 2 अन्य सिपाही पूरा कलंदर के हैं उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और उनको जो है उनके जो सिपाही उनके पैर में गोली लगी है, जो एसएचओ हैं उनके हाथ में गोली लगी है। तो कुल मिला के तीनों जो हैं वो खतरे से बाहर हैं। लेकिन जो 2 अन्य जो घायल हुए हैं अपराधी हैं, उनको जो है उनको पैर में गोली लगी है, के हाथ में गोली लगी है। तो कुल मिला के सभी खतरे से बाहर हैं। मेन आरोपी था नसीम, जिसके लिए यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ, खासकर जो है रेलवे, सब लगे हुए थे। बहुत बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि महिला आरक्षी को बहुत ही निर्दयतापूर्वक उसको मारा गया था। हालांकि जिस तरह से हाईकोर्ट ने मामले को पूरा संज्ञान में लिया और फिर यूपी एसटीएफ को मामला दिया गया, एसटीएफ को बहुत बड़ी सफलता मिली है। 2 जो अपराधी थे उनके स्केच जारी किए गए थे, 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। तो कुल मिला के जो सफलता मिली है अयोध्या पुलिस के साथ एसटीएफ को, तो बहुत बड़ी सफलता है। महिला आरक्षी पे हमले का जो खुलासा हुआ है वो बहुत ही बड़ी जो है उपलब्धि मानी जाएगी यूपी पुलिस की और खासकर एसटीएफ की। तो कुल मिला के जो इसका पूरा खुलासा है वो एसटीएफ के जो प्रमुख है अमिताभ लखनऊ में करेंगे। तो कुल मिला के अयोध्या से अभी तक यही खबर है कि नसीम को ढेर कर दिया गया है और 2 अन्य जो बदमाश हैं वो घायल हैं। एसएचओ पूरा कलंदर रतन शर्मा घायल है, 2 अन्य सिपाही घायल हैं। जी ये भी बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, ये बहुत बड़ा मामला है। जिस तरीके से ट्रेन में महिला पुलिस पर हमला किया गया था, बेरहमी से हमला किया गया था, किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, एक बार जरा और बताइएगा केवी शुक्ला। देखिए, आपको बता दें कि 30 अगस्त को ये पूरा मामला हुआ था सरयू एक्सप्रेस में। तो कुल मिला के जब रेलवे जीआरपी को मामले को नहीं सुलझा पाई तो मामला किरकिरी हुआ। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, हाई कोर्ट मामले को संज्ञान लिया। उसके बाद पूरे मामले को एसटीएफ को सौंप दिया गया। एसटीएफ ने सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से जो है 2 संदिग्ध जो अपराधी थे उनके स्केच जारी किए। उसके बाद 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया। तो कुल मिला के उस जो सीसीटीवी का जो फुटेज था, जो स्केच था, उसको बहुत बड़ी आधार माना गया। उस आधार के साथ जो है एसटीएफ ने उसको ढूंढ निकाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों जो अपराधी जो मारे गए हैं, जो घायल हैं, वो सभी अयोध्या जनपद के थाना हैदरगंज क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। अब ये खुलासा भी बाद में होगा कि ये अपराधी कहाँ से किस ट्रेन पे बैठे और सरयू तक कैसे पहुंचे, उनके हत्या का वो जो हमले का मोटिव क्या था, क्यों ऐसा किया उन्होंने, ये अभी खुलासे की बात होगी अभी। तो कुल मिला के जिस तरह से ऑपरेशन हुआ है वो थाना पूरा कलंदर के एक गांव है पारा कैल छतरीवा, इस मार्ग पर जो है मुठभेड़ हुई है। 3 लोग वहां साथ जा रहे थे, 2 को जो है केवल घायल हुए हैं। जो मेन आरोपी नसीम था उसको जो है एसटीएफ और अयोध्या पुलिस ने इसको जो है मार गिराया है।
ठीक है, जो मुख्य आरोपी है नसीम को ढेर कर दिया गया है, लेकिन जो दो अन्य घायल बताए जा रहे हैं, क्या उनसे अभी कुछ पूछताछ हो पाई है? उनसे क्या और जानकारी मिल पाई है? किस मकसद से उन्होंने हमला किया था? देखिए, अभी जो दोनों अपराधी हैं वो घायल हैं, अभी उनसे पूछताछ नहीं हुई है, उनका इलाज चल रहा है। पूछताछ के बाद ही पता चला कि जो हमले का मोटिव था, उन्होंने हमला क्यों किया, ये पूछताछ के बाद ही क्लियर हुआ, क्योंकि जिला अस्पताल को भर्ती कराया गया है। अभी जो प्रथम दृष्टया है, अभी उनका इलाज चल रहा है। जो सिपाही हैं, जो SHO हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो मिला के अभी मोटिव जो है हमले का, वो अभी क्लियर नहीं हुआ कि उन्होंने इस तरह के हमला क्यों किया। धारा हथियार से मारा गया, चाकू से उसको मारा गया, तो क्या वो उनकी कोई पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री या अपराधी हैं वो, क्योंकि चाकू साथ लेके चल रहे थे, मतलब कि पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री उनकी होगी, क्योंकि चाकू लेके साथ चल रहे थे, चाकू से हमला किया गया। कुल मिला के अभी इस बात का खुलासा होना बाकी है कि हमले का मोटिव क्या था, महिला सिपाही पे हमला क्यों किया गया, ये अभी खुलासा होना है अभी। और यह खुलासा हो सकता है कि आज ही STF प्रमुख जो अमिताभ वैश्य लखनऊ में कर देंगे, क्योंकि अभी पूछताछ दौरान अभी कुछ बात सामने नहीं आई है, क्योंकि जो अपराधी घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। इलाज के बाद ही उनसे पूछताछ होगी कि आखिर हमले का मोटिव क्या था। बिल्कुल, और इसमें यह भी है क्योंकि जिस पुलिस टीम ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उनसे कुछ आपकी बात हो पाई है क्या? देखिए, जो जनपद के उच्च अधिकारी हैं, अभी उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है। अभी जो प्रारंभिक जो सूचना है वो एनकाउंटर की है। ठीक है, केवी शुक्ला, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। सहयोगी ऋषभ भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिस तरीके से महिला सिपाही पर हमला किया गया था, मुख्य आरोपी जो नसीम है उसे ढेर कर दिया गया है, अभी और क्या जानकारी मिल पा रही है ऋषभ? जो बात अब तक सामने आई है उसके मुताबिक ये ट्रेनों में लूटपाट चोरी करने वाला गिरोह था और इसने महिला सिपाही का एक बैग छीनने की कोशिश की थी। उसी दौरान छीना झपटी हुई है और एक जो आरोपी जिसका नाम इस एनकाउंटर में मारा गया उसका अनीस बताया जा रहा है। अनीस ने उसके ऊपर वार किया और इसके दो जो साथी हैं आजाद और विशंभर दयाल दुबे, ये भी इस पूरी वारदात में शामिल थे और जानलेवा हमला किया। इन लोगों की मंशा यही थी कि बात कहीं बाहर खुल ना जाए, चूंकि बावर्दी दुरुस्त महिला सिपाही थी, आगे उन लोगों को दिक्कत हो सकती है, लिहाजा उन लोगों ने जान से मारने की नियत से इस महिला सिपाही पर हमला किया था और उसको छोड़कर वहां से फरार हो गए थे। हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था इस पूरे मामले का। STF को इसकी इन्वेस्टिगेशन दे दी गई थी। STF और अयोध्या पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये पूरी कार्रवाई हुई है। इसमें एक बदमाश मार दिया गया है, 2 घायल हैं। अभी शुरुआती जो पूछताछ हुई है उससे यही समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने महिला सिपाही का बैग लूटने की कोशिश की थी और उस दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया था। बिल्कुल ऋषभ, और ये भी चीज देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रशासन की तरफ से काम किया जा रहा है, उसके बाद एक के बाद एक बड़ी सफलता मिल रही है। यानी कि अगर कोई भी अपराध करता है तो वो किसी तरीके से भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ये एक ऐसी वारदात थी जिसने चैलेंज जरूर किया था, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो या उसी का जो पार्ट GRP गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है, वहां के भी तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। सीनियर ऑफिसर ने मौका मुआयना किया था, कई टीमें बनाकर इसमें लगी हुई थी, लेकिन ये अब मोटिव समझ में नहीं आ रहा था और महिला सिपाही पूरी तरह से घायल थी। वो काफी दिन कोमा में भी रही। जब वो होश में आई है तब कुछ चीजें जो उसने बयान दिए हैं उससे कुछ इशारा मिला और एक और सघन अभियान चलाया गया। जो रेलवे पटरी होती है उनके किनारे जो बस्तियां होती हैं उनमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को तलाशा गया। CCTV फुटेज सैकड़ों खंगाली गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सहारा लिया गया है, तब इस गैंग की ओर इशारा हुआ है। और जब पुलिस ने आज इनको STF ने इनको घेरा है तब इन्होंने पुलिस और STF की टीम पर फायरिंग किया है। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश मारा गया है, 2 घायल। बिल्कुल, और ऋषभ, जिस तरीके से भी आपने बताया है कि ट्रेन में लूटपाट करते थे, इसका मतलब ये भी साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इनकी एक पूरी टीम है, इनका पूरा एक गैंग है जिसके तहत ये लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाओं को करते हैं। देखिए, ट्रेन में चोरी और लूटपाट करना काफी आसान हो जाता है जी। जो भी ट्रेन में होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं, ट्रेवलर्स होते हैं, वो एक जगह नहीं होते हैं, लिहाजा वो कोई बहुत कीमती चीज ना गई हो तो वो भी पुलिस में या GRP में कंप्लेन करने से बचते हैं कि अगर कोई आगरा से मथुरा पटना के लिए चला हुआ है और अगर बीच में कानपुर में उसके साथ लूटपाट हो जाती है तो वो बचता है कि कौन पुलिस के पचड़े में पड़े, यहाँ पर शिकायत करे। लिहाजा ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, ये चोरी करते हैं और जहां पर कोई विरोध करता है तो वहां पर लूटपाट और बल प्रयोग भी करते हैं, चाकू मार सकते हैं। ऐसे भी वाकये हम लोगों को सुनने को मिलते हैं। लेकिन महिला सिपाही पर इन लोगों ने हाथ डाल दिया था और इन्होंने बैग लूट भी लिया था, लेकिन वो वर्दी में थी महिला सिपाही, लिहाजा इनको लगा कि आगे परेशान हो सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने जान से मारने की नियत से
धारदार हथियार से ये हमला किया था। तो अब पुलिस का जो इकबाल है उसके ऊपर भी सवालिया निशान लग रहे थे, लिहाजा ये जरूरी हो गया था कि पुलिस इन लोगों को सख्ती से इस मामले में कार्रवाई करे, और हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग भी चल रही थी। एसटीएफ को ये जांच दे दी गई थी, कई टीमें बना दी गई थी, और जब अपराधियों को आज घेर लिया गया, चूंकि ये कुख्यात अपराधी हैं, लिहाजा इन्होंने पुलिस और एसटीएफ की टीम पर भी हमला कर दिया और जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी मारा गया है। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं ऋषभ यहाँ पर कि अभी तक इस पूरी घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो अभी वो मोटिव नहीं समझ में आया कि किस मोटिव की वजह से महिला सिपाही पर इस तरीके से हमला किया गया, बेरहमी से हमला किया गया। अभी हालांकि जो 2 अन्य बदमाश जो हैं, जो अपराधी हैं, बताया जा रहा है कि जो घायल है, हालांकि उनसे पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ऋषभ, नहीं, मोटिव साफ है। देखिए, ये ट्रेन में लूटपाट करते हैं, चोरी करते हैं। महिला सिपाही का बैग भी लूटने का प्रयास किया गया था और महिला सिपाही की ओर से विरोध किया। जब महिला सिपाही इनसे भिड़ गई है तब इन लोगों ने महिला सिपाही पर जानलेवा हमला किया। इनका मोटिव ये भी था कि अगर ये सिपाही बच जाती है, चूंकि ये पुलिस में है, तो ये आगे चल के हम लोगों के लिए परेशानी बन सकती है, लिहाजा इन लोगों ने उसको जान से मारने की कोशिश की थी। ये इस तरह से ट्रेनों में चोरी और पटरियों के आसपास चोरी और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे। ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, साथ में हमेशा अपना असलहा भी लेकर चलते हैं। महिला सिपाही ने जब विरोध किया था लूट का, उसके चलते ही महिला सिपाही की पहचान मिटाने के लिए भी, ताकि आगे इनका नाम ना खुले, इनकी पहचान ना खुले, महिला सिपाही पर जानलेवा हमला किया गया था, ऐसी बात सामने आई। एक आरोपी ने महिला सिपाही के साथ बदसलूकी करने की कोशिश भी की थी, ये भी शुरुआती जांच में सामने आ रहा है, क्योंकि जिस अवस्था में महिला सिपाही मिली थी तो शुरुआत में चर्चा यही हो रही थी कि उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की गई है। लेकिन किसी भी जांच में, चाहे वो मेडिकल जांच हो, फॉरेंसिक जांच हो, बदसलूकी की पुष्टि नहीं हो पाई। ये बात भी सामने आई है। जो एनकाउंटर में अनीस मारा गया है, उसने कोशिश की थी महिला सिपाही से बदसलूकी करने की भी। ठीक है ऋषभ, आप हमारे साथ बने रहेगा। केवी शुक्ला भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। केवी शुक्ला, अभी आपके पास और क्या जानकारी, क्या अपडेट है? देखिए, अभी तक तो शुरुआती जो है वो जिला अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है, चाहे वो अपराधी हो या जो पुलिस वाले जो मुठभेड़ में शामिल थे। लेकिन जिससे हमारे सहयोगी ऋषभ जी बता रहे थे कि ट्रेन में लूटपाट करने वाले की जो गिरोह है वो सक्रिय है, और सबसे बड़ा है कि ये लूटपाट का जो गैंग है वो अयोध्या जनपद का ही रहने वाला है। जो मारे गए हैं, जो घायल हैं, वो एक थाना हैदरगंज है, उसी क्षेत्र के दसलावन एक गांव है, दसलावन, वो दसलावन गांव के ये अपराधी रहने वाले हैं। लूटपाट करने का जो बड़ा गिरोह जो बताया जा रहा है, जो गैंग बताया जा रहा है कि जो ट्रेन में चलते हैं, चोरी करते हैं, विरोध करने पर लूटपाट करते हैं, तो सबसे बड़ा बात ये है यहाँ की, ये गैंग अयोध्या जनपद का ही रहने वाला है। थाना हैदरगंज क्षेत्र में एक दसलावन गाँव है, जो अभी तक पता बताया गया है अपराधियों का, वो दसलावन गांव है, और वो अयोध्या जनपद के थाना हैदरगंज क्षेत्र का। कुल मिला के जो सबसे बड़ा गैंग जो ट्रेन में था, बहुत बड़ा खुलासा हुआ हो सकता कि इस गैंग के पकड़े जाने पर अभी इनके बाद जो हो, अभी और गैंग के जो मेंबर होंगे, जो अपराधी होंगे, वो पकड़े जाएंगे। किस तरह से ये ट्रेन में डकैती करते हैं, ट्रेन में लूटपाट करते हैं। अयोध्या के अलावा जो अन्य जिले हैं आसपास के या जो हैं, वहां पर कहां तक ये वारदात करते हैं, किन किन वारदात में इनके हाथ थे, उसका भी खुलासा होगा। बहुत बड़ा खुलासा भी होना बाकी है कि कहां इन लोगों ने वारदात की है। इस महिला सिपाही के अलावा भी इन लोगों ने और वारदात की होगी, इनकी क्राइम हिस्ट्री होगी। हालांकि अब जो अयोध्या पुलिस है वो क्राइम हिस्ट्री की निकालेगी, कहां वारदात कर चुके हैं। तो बहुत बड़ा गैंग का खुलासा हुआ जो ट्रेन में डकैती, ट्रेन में लूटपाट, चोरी करते हैं। तो कुल मिला के ये जो खुलासा आज हुआ है, ये बहुत बड़ा मामला था। ये पुलिस के ऊपर जो एक सामने चुनौती थी, क्योंकि हाईकोर्ट उसकी मॉनिटरिंग कर रहा था, उसकी रिपोर्ट ले रहा था, रेलवे से भी, यूपी एसटीएफ से भी, यूपी पुलिस से भी, कि आखिर इस मामले में क्या हुआ, किस तरह से महिला पर जो हमला किया गया। कुल मिला के बहुत बड़ा खुलासा हुआ, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरह पुलिस का इकबाल जो है वो खतरे में था, एक चुनौती थी, उसको आज यूपी एसटीएफ और अयोध्या पुलिस ने पूरा कर दिया है, बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। तो अब जो आगे खुलासा होना बाकी है कि किन किन वारदात में ये शामिल रहे हैं, या इनके और कौन कौन अपराधी अभी हैं जो पकड़े जाने बाकी हैं। जी बिल्कुल, और इसके साथ ये भी है क्योंकि जैसा कि ऋषभ ये भी बता रहे थे कि आज के समय में ट्रेन में लूटपाट करना एक आम बात हो गई है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर महिला सिपाही पर हमला किया गया, लूटपाट की गई और साथ ही साथ एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, उससे तो पुलिस पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है और जो मुख्य आरोपी है नसीम, उसको ढेर कर दिया गया। हालांकि इस दौरान बताया ये भी जा रहा है कि जो 2 सिपाही हैं वो फिलहाल अभी घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि जो 2 और घायल अपराधी हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जिस गैंग की बात लगातार की जा रही है, क्योंकि इनका एक गैंग है जिसके तहत इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं। केवी शुक्ला।
तो ये दो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे रिपोर्ट को दर्ज किया गया, और दूसरी तस्वीर वो भी आप देख रहे हैं कि जब ये तस्वीर सामने आई, जब आरोपी ये गए हुए थे उस वक्त की ये तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये सीसीटीवी जारी हुआ था उस वक्त की तस्वीरें हैं। हालांकि आरोपी फरार चल रहे थे, लेकिन आज पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है और जिस महिला सिपाही पर हमला किया गया था, जो मुख्य आरोपी था नसीम, उसे ढेर कर दिया गया है और दो अन्य अपराधी जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। एसओ पूरा कलंदर रतन शर्मा और दो अन्य सिपाही के घायल होने की जो सूचना मिली है, उनकी स्थिति अभी ठीक है और बताया जा रहा है कि थाना पूरा कलंदर के छतरीवा पारा कैल मार्ग पर यह मुठभेड़ पूरी हुई है। तो एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दो तस्वीरें लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो देख रहे हैं जब बदमाश नसीम ढेर हुआ, उसके बाद जो आगे कार्रवाई की जा रही है वो देख रहे हैं तस्वीर, और दूसरी तस्वीर वो आप देख रहे हैं जब ये स्टेशन पर पहुंचे हुए थे ये आरोपी, उसके बाद किस तरीके से फरार हो गए थे। हालांकि पुलिस के लिए एक बड़ी लंबी चुनौती यहां पर देखने को मिल रही थी, लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए आज बड़ी सफलता यूपी एसटीएफ के हाथ लगी। बहुत शुक्रिया केवी शुक्ला आपका भी, ऋषभ मणि आपका भी।